नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कभी भी आपको एपी में 3 टर्म्स अज्यूम करने हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैसे अज्यूम करते हैं। 3 टर्म्स एपी में हम बीच वाले टर्म को ए अज्यूम करते हैं, इसके पहले वाले टर्म को हम लोग ए माइनस डी अज्यूम करते हैं, और उसके लास्ट मतलब जो थर्ड टर्म होता है ए प्लस डी। याद है सबको? बताइए, क्लास में पढ़ा है? जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से। अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स को अज्यूम करना हो तो हम इस पैटर्न में अज्यूम करेंगे, ए माइनस डी, फिर ए, और फिर ए प्लस डी। हमेशा इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। दिखाता हूं मैं आपको। उसने हमसे बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी इज 33। मतलब मान लीजिए कि यही तीनों जो है आपके सामने जो लिखे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। यानी कि आपके हिसाब से आपने अज्यूम किया कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को मैंने ए वन से दिखाया, वो ए माइनस डी है। ठीक, और जो सेकंड टर्म है, जो सेकंड टर्म है वो ए है। अब बच्चे बोलेंगे फर्स्ट टर्म से, भाई बच्चे बोलेंगे ए तो फर्स्ट टर्म होता था। अरे भाई, दिखाने को आप किसी को किसी से भी दिखाओ। ठीक, ये एक पैटर्न होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, जब भी 3 टर्म्स एपी में अज्यूम करने तो हमेशा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए माइनस डी, सेकेंड हो जाएगा आपका ए, और थर्ड टर्म आपका आपके सामने है ए प्लस डी। ठीक, ये हो गया करेक्ट। अब उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है इफ द सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ द एपी इज 33। मतलब अगर हम इन तीनों का सम करें, a1 प्लस a2 प्लस a3 अगर हम करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम a1 प्लस a2 प्लस a3 अगर हम करें, तीनों का सम करें तो 33 आता है। आइए भाई करिए जरा। a1 की जगह आप क्या रखोगे, a माइनस डी, तो a1 की जगह रखा हमने a माइनस डी, और प्लस a2 की जगह रखा हमने a, और प्लस a3 की जगह रखा हमने a प्लस डी। ठीक, समझ लो, a1 की जगह a माइनस डी, a2 की जगह a, और a3 की जगह a प्लस डी। ठीक है, अब समझिए यहां पर ध्यान से देखिए। यस, तो यहां से आ गया 33। अब इसीलिए हमने इस पैटर्न में अज्यूम किया क्योंकि इससे फायदा है, आपका एक अननोन आ जाएगा, या तो ए की वैल्यू आएगी या तो डी की, वो आप देख लीजिएगा। देखिए इससे क्या फायदा होता है, ए की वैल्यू आ जाती है, डी से डी गया भाई, प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल, और अगर आप देखेंगे तो ए प्लस ए 3 टाइम्स है भाई। 3a को हमने क्या लिख दिया, 3 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए प्लस ए। 3a होता है, 3a को हमने 3 इंटू ए लिखा, 3 उधर जाके डिवाइड लगाएगा तो a इज इक्वल्स टू 33 अपॉन में 3, तो a की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी। देखा, तो आपको a मिल गया यहां से। अब सुनिए, अब बच्चों ध्यान से सुनिए, उसने बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, है ना, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है, ए तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट जो कंडीशन है ध्यान दीजिएगा, उसने हमसे बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ध्यान सुनो, हमें प्रोडक्ट करना है किसका, फर्स्ट टर्म का एंड थर्ड टर्म का। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ये लीजिए, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करो किसको, फर्स्ट को थर्ड के साथ, तो आंसर क्या आता है पढ़ो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड, मतलब इनका जब प्रोडक्ट करते हैं तो ये एक्सीड का मतलब बढ़ जाता है, बढ़ जाने का मतलब है किसी से ये बढ़ जाता है। अब यहां कौन होगा अभी देख लेते हैं, बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29, 29 बढ़ जाता है, और यहां क्या फिल करेंगे, सेकंड टर्म यहां हम फिल करेंगे। यानी कि अगर हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आपका सेकंड टर्म से यहां हम फिल करेंगे सेकंड टर्म, यानी कि a2 से 29 बढ़ जाता है। पढ़ो ध्यान से, इक्वेशन बनी, पढ़ो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आपका एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो हमें तब मिलता है जब सेकंड टर्म में 29 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ऐड कर दिया जाता है। ये इक्वेशन आपके पास आएगी। अब वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। a1 की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पर, a माइनस डी, तो a1 की जगह रखा आपने a माइनस डी, इंटू में a3 की जगह आप क्या रखोगे, a प्लस डी। ठीक, a प्लस डी इज इक्वल्स टू a2 आपका सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म की जगह आप a रखोगे, चेक कर लो भाई, a2 की जगह आप a रखोगे, a2 की जगह आप a रखोगे, और प्लस 29। ठीक, अब आइए इसमें फॉर्मूला लगा लोगे, a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 29। ठीक, अब वैल्यू रखिए और d की वैल्यू निकालिए। आइए हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 29, a प्लस 29। अब वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, a 11 आया था ना। ठीक, तो a इज इक्वल्स टू 11 यहां पे आप पुट करिए। आइए, तो a की जगह 11 रखोगे तो ध्यान दो a का स्क्वायर है, यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए a की जगह आपने 11 रखा तो 11 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a आपके पास कितना है, 11 है, प्लस 29। अब 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121,
और माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 प्लस 29, 9 प्लस 1 इज 10, 1 जाएगा, 2 प्लस 1 इज 3, कितना हो जाएगा भाई, चेक कर लो जरा ध्यान से यहाँ पर, 1 जाएगा 30, ठीक है 40। अब ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो, माइनस का डी स्क्वायर इधर जाएगा तो हमारे पास आएगा 121 इज इक्वल्स टू 40 प्लस डी का स्क्वायर। और अब ध्यान दीजिएगा, अब 40 को इधर ले आई भाई, माइनस डी स्क्वायर उधर गया तो 40 प्लस डी स्क्वायर हो गया, अब 40 को इधर लेके आओगे तो 121 माइनस 40 इज इक्वल्स टू डी का स्क्वायर। अब 121 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 81, ठीक है, 1 माइनस 0 1 और 12 माइनस 4 इज 8, तो 81 हमारे पास आएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपका आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। अब डी इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट तो लगाएंगे लेकिन आगे प्लस माइनस भी लगाएंगे, ठीक, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। तो d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, यानी कि d की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक। ध्यान सुनिएगा, केस 1 और केस 2, ठीक। a तो फिक्स है, ध्यान सुनो, a की एक ही वैल्यू आई थी बिकॉज a वाज इन, a कैसे मिला था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से, ये देखिए a की पावर 1 थी इसलिए a की एक ही वैल्यू थी 11, लेकिन यहाँ d की पावर 2 है, d में क्वाड्रेटिक था इसलिए d की दो वैल्यूज मिली हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज आती थी, तो ये d का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, तो d की दो वैल्यूज आई हैं। तो केस 1 a तो फिक्स है, केस 1 के लिए a आपका कितना रहेगा 11, लेकिन आप केस 1 के लिए d को कितना ले लें, d को ले लें आप +9, ठीक, +9 का मतलब 9, ओके। और केस 2 में अगर आप जाएंगे, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, a तो फिक्स रहेगा लेकिन d की वैल्यू आप इस बार कितनी ले लें, कितना था, -9 ले सकते हो इस बार आप, एक बार +9 और एक बार -9, ठीक। तो d की वैल्यू -9 मान लीजिए हमने ले ली। अब दो केसेस हैं, दोनों आंसर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। उसने हमसे बोला था क्वेश्चन में कि फाइंड द एपी, एपी हमें बनानी है। आइए, तो एपी अगर आप बनाओगे तो इसके 3 टर्म्स दिखा दीजिए भाई, कौन कौन से थे यहाँ पर, ठीक है। पहले मैं निकाल ही देता हूँ, यहीं पे निकाल देता हूँ। देखो, फर्स्ट टर्म था a माइनस डी, सेकेंड टर्म था a, और थर्ड टर्म था आपका a प्लस डी, यही था, चेक कर लो। फर्स्ट टर्म a माइनस डी, फिर सेकंड टर्म a और थर्ड टर्म हमारे पास a प्लस डी। कुछ बच्चे बोलेंगे फर्स्ट टर्म इसका ये है 11, जी नहीं, वो a की वैल्यू थी और a आपका सेकंड टर्म था। a माइनस डी, a कितना है 11, माइनस d कितना था इस बार, d कितना है 9, तो आ जाएगा 11 माइनस 9 2, a कितना है 11 और a प्लस डी, a की जगह हम रखेंगे कितना 11, ठीक, और d की जगह हम रखेंगे 9, तो कितना हो जाएगा 2 0 20, यानी कि जो AP आएगी इस बार वो आएगी हमारे पास कितनी, फर्स्ट टर्म कितना है, ये रहा फर्स्ट टर्म आपका 2, सेकेंड टर्म आपका 11 और थर्ड टर्म आपका 20, बस इतना काफ़ी है ना, इतना काफ़ी। अब आप देख लो क्या क्या गैप चल रहा है इसमें, 9 का गैप चल रहा है, यहाँ से आगे 9 का गैप चल रहा है, यहाँ से आगे 9 का गैप चल रहा है, तो एक और लिखना हो तो लिख दीजिए, नेक्स्ट आएगा आपका 29, बस 4 टर्म्स आपके काफ़ी हैं यहाँ पर, ठीक। और डॉट डॉट लगा के हम छोड़ देंगे, कॉमा लगा के 3 डॉट लगाएंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। अब ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये इंक्रीजिंग एपी है, अगर डी आपने पॉजिटिव लिया है तो आपके पास इंक्रीजिंग एपी आएगी, चेक कर लो भाई, इंक्रीजिंग एपी आपके पास आएगी। डी जब पॉजिटिव होता था तो इंक्रीजिंग एपी आती थी। अब हम लोग यहां पर अगर दिखाएं आपको तो a माइनस डी कितना आ जाएगा इस बार, ध्यान दीजिएगा, a कितना है 11 है, ध्यान से सुनिए, ये वाला माइनस तो ऐसे ही है और d की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज d हमारे पास नेगेटिव है, तो यहां से आएगा 11 माइनस माइनस प्लस 9, कितना हो जाएगा 20, ठीक। फिर सेकेंड टर्म a था और a कितना है 11 है, तो सेकेंड टर्म 11 और थर्ड टर्म क्या था, a प्लस डी था, तो अगर आप देखोगे तो a की जगह 11 और प्लस d की जगह आप क्या रखोगे -9, तो यहां से आएगा 11, ओके, प्लस माइनस माइनस 9, 11 माइनस 9 इज 2, ठीक। तो अब आपकी डिक्रीजिंग एपी आएगी। अब फर्स्ट टर्म कितना हो गया 20, अब एपी आपको क्या मिलेगी, ये देखिए एपी आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट टर्म 20, सेकेंड टर्म हो गया 11, ठीक, और थर्ड टर्म हो गया आपके पास कितना 2। नेक्स्ट टर्म जो आएगा, नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा इस बार, ध्यान सुनिए, इस बार 9 डिक्रीज कर रहा है, ये देखिए 20 माइनस 9 11, 11 माइनस 9 2, 2 माइनस 9 माइनस 7 आएगा। अरे भाई चेक करो, 2 माइनस 9 करोगे आप तो कितना आएगा आपका -7 आएगा, या आप ऐसे सोच लो कि 2 में आप -9 ऐड करो तो 2 माइनस 9 ही तो होगा, -7 ही तो होगा, क्योंकि आपका डी इस बार क्या है नेगेटिव है, इसलिए एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर की है, तो नेक्स्ट वाला आएगा -7 एंड सो ऑन टू डॉट डॉट डॉट। तो या तो ऐसी एपी बनेगी और या तो ऐसी, मतलब अगर आप देखें तो ये इसी का रिवर्स है ना, इसी को पलट दिया गया, ठीक है। तो हम दोनों आंसर एग्जाम में दिखाएंगे बिकॉज हमारे पास डी की 2 वैल्यूज आ रही हैं, हमारे पास डी की 2 वैल्यूज आ रही हैं। बताइए
कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने सुना नहीं, डी की दोनों आपको दिखाना है। यहां पर आपके आंसर शीट में कुछ भी लिखा हो, आप कहीं क्वेश्चन बैंक देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, है ना, लेकिन आपको भैया दोनों आपको दिखाना है। ये डिक्रीजिंग एपी है हमारे पास, इसीलिए तो सवाल उसने पूछा 3 नंबर में, है ना, डिक्रीजिंग एपी थी हमारे पास, और ये हमारे पास इंक्रीजिंग एपी थी। ठीक, वैल्यूज इंक्रीज कर रही है नंबर लाइन पे, वैल्यूज डिक्रीज कर रही है नंबर लाइन पे। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।